प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें हम खुदावंद के कलाम की बरकतों को हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आसमान का खुदा इन दिनों में हमसे क्या बात करना मांग रहा है, मालूम करना चाह रहे हैं। और इस नए सरमन सीरीज में, जिसका प्रिपरेशन टाइटल है, हम इसमें आपको वेलकम कर रहे हैं। और ये 4 सरमन्स की सीरीज है, जिसमें हम धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे और मालूम करेंगे आसमान का खुदा इन दिनों में मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मैंने खुदावंद के कलाम की एक आयत आपके लिए, अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए निकाला है, और ये आपको मिलेगी आमोस की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 12वां पद। 12वें पद में आसमान का खुदा आमोस के वसीले से है सब इस्राएल के लोगों को, अपने सब लोगों को बात करके कुछ कह रहा है। कोई एक संदेश पहुंचाना मांग रहा है, जिसकी चर्चा मैं करना मांगता हूं। वहां पर उसने बात की तो कुछ यूं कहा। पढ़े, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हमने दरख्वास्त की है कि ये आयत हमारे लिए पढ़ी जाए। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है जी, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। ऐसा लगता है जैसे खुदा बाप इससे पहले कुछ बता रहा है, मैं कुछ करूंगा, कुछ करने पे हूं, और वो बता रहा है हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। इस्राएल के मायने खुदा के अपने लोग, खुदा की चुनी हुई प्रजा, उसके अपने लोग, हम जो खुदा के अपने लोग हैं, उनसे खुदा कह रहा है इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। क्या सुनिए, ऐसे लिखा, और इसलिए कि तुझ में यह काम करने पर हूँ। हाँ, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आपको मालूम है आसमान का खुदा एक बात कह रहा है। इट्स नॉट ए इन्विटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज। व्हेन आई रेड दिस, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये खुदा बाप सिर्फ ये नहीं कह रहा है, एक वेलकम इन्विटेशन नहीं है कि आओ आकर के मेरे यहाँ पार्टी है, आओ आकर के मेरे यहाँ एंजॉय करो, आओ आकर के मेरे यहाँ सेलिब्रेशन है। पर वो जब बात कर रहा है तो कह रहा है इसलिए हे इस्राएल, मेरे सामने आने के लिए तैयार हो जा। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो इंग्लिश में फर्क वर्जन्स में अलग अलग तरीके से बयान किया गया है, बट इट टॉक्स अबाउट द जजमेंट। ये न्याय की बात कर रहा है। हे इस्राएल, परमेश्वर के सामने न्याय में आने के लिए तैयार हो जा। अगर आप इसी अध्याय में उसके 4थे अध्याय के 6, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें पद को पढ़ेंगे, वर्स 6, वहां पर एंड में उसके लिखा है कि और तो भी तुम फिर कर मेरी ओर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। फिर 8वें पद में वहां पर फिर खुदा बाप बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम फिर कर मेरी ओर नहीं आए, यहोवा की यही वाणी है। फिर 9वां पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां भी खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, तो भी तुम फिर कर मेरे पास नहीं आए, यहोवा की यही वाणी है। 10वें पद में भी फिर लिखा है, तो भी तुम फिर कर यहोवा के पास नहीं आए, यहोवा की यही वाणी है। और 11वें पद में लिखा है, तो भी तुम फिर कर मेरी ओर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। आसमान का खुदा बातें कर रहा है। किन बातों की चर्चा कर रहा है? वो कह रहा है मैंने लहू और गिरोही से मारा, मैंने चीज़ों को खराब किया, मैं बहुत सी चीज़ें करता रहा। तुम्हारे पास एक खेत में बारिश हुई, दूसरे खेत सूखा पड़ा रहा, तुम्हें पानी नहीं मिला, तुम्हें प्यास के लिए पानी नहीं मिल पाया, ये सब कुछ होता रहा, पर तो भी तुम फिर कर मेरी ओर नहीं आए, यहोवा की ये वाणी है। इसलिए हे इस्राएल, अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जा। आपसे बताना मांग रहा हूं हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना महत्वपूर्ण है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें यहोवा के सम्मुख जाने के लिए। आपको एक बात बताना मांगता हूं, मैंने ऐसे लिखा है, प्रे फॉर इट, प्रे फॉर द डे ऑफ गॉड टू कम। परमेश्वर के दिन के आने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, इफ यू आर प्रेइंग फॉर द डे टू कम, अगर आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा का दिन आए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया था, बताया था, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना ऐसे करना कि तेरा राज्य आए। तो वी आर प्रेइंग फॉर हिज किंगडम टू कम, हम उसके दिन के आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर प्रार्थना कर रहे हैं, इफ यू आर प्रेइंग देन प्रिपेयर फॉर इट, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करना भी मेरे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूं आपको खुदा के कलाम की एक और आयत में लेकर के चलूं, और वहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ
आमोस की किताब का 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में, 5th चैप्टर एंड वर्स 18, खुदा बाप बात कर रहा है, खुदा बाप लोगों से बात कर रहा है आमोस के मार्फत। तो ये कह रहा है, सुनो, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। तुम जो यहोवा के दिन की, मैं और आप यहोवा के दिन की अभिलाषा कर रहे हैं, पर किसी से खुदा बाप कह रहा है तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, तुम उसके दिन की अभिलाषा तो कर रहे हो। हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो कहने लगा यहोवा के दिन से, वो दिन जब वो आएगा तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? इज इट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल टू यू? इज इट गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिट टू यू? क्या तुम्हें किसी किस्म का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो कह रहा है तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, वो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। अंधियारे का दिन होगा। खुदा बाप बात कर रहा है, कह रहा वो उजियाले का नहीं। किसके लिए उजियाले का नहीं है? अरे उनके लिए जो तैयार हैं, उनके लिए तो उजियाले का ही दिन है, पर जो तैयार नहीं है उनके लिए वो अंधियारे का दिन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, मेरी आपकी तैयारी, इतनी तैयारी ताकि जब परमेश्वर का दिन आए तब परमेश्वर मुझे आपको अपनी बाहों में ले, अपने पहलू से बगलगीर कर ले और ये कहे, शाबाश मेरे बेटे, तूने तैयारी की है, तू मेरे राज्य में शामिल होने के योग्य है। शाबाश मेरी बेटी, तूने तैयारी की है, तो मेरे राज्य में आ जा। पर यदि मैंने तैयारी नहीं की तो मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाऊंगा। आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर बहुत तैयारी का परमेश्वर है। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, गॉड इज सो मच ऑर्गेनाइज्ड। परमेश्वर इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना सब कुछ नियंत्रित वे में करता है और इतना सब कुछ आयोजित तरीके से करता है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो जो कुछ करता है वो बिल्कुल ठीक ठाक करता है, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है, वो प्रिपेयर्ड है, इसलिए वो चाहता है हम और आप भी प्रिपेयर्ड हों। अगर आप खुदा के कलाम में कुरिन्थियों किताब, पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 31वां पद पढ़ा तो हमने कई बार है, पर अगर हमने इसे शायद इतना गौर नहीं किया। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आपसे बताना मांग रहा हूं, लॉट ऑफ टाइम वी हैव नॉट एग्जामिन्ड आवरसेल्फ। इंग्लिश की बात में लिखा है, इफ वी वुड एग्जामिन आवरसेल्फ फर्स्ट, we would not come under God's judgment. If you don't want to go under God's judgment, you have to examine yourself first. आपको, अगर आप नहीं चाहते आपका न्याय हो, अगर आप नहीं चाहते आप न्याय के दिन सजा पाएं, यदि आप नहीं चाहते आप परमेश्वर के आने के दिन किसी भी कारण से दंड पा जाएं, तो एक काम मुझको और आपको करने की आवश्यकता है, और वो मुझे आपको अपने आप को जांचना है। जांचने से क्या होगा? जब आप जांचेंगे तो आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कई बार जब हम तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं, कहीं पार्टी में जाना होता है, तो हम जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, एंड वी एग्जामिन आवरसेल्फ। हम जाकर के देखते हैं टाई ठीक से लगी है कि नहीं, ये बाल ठीक से बन गए हैं कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं, कोट ठीक से पहना है कि नहीं। आप अलग अलग तरीके से अपने आप को जांचते हैं। लड़कियां अलग तरीके से अपने आप को जांचती हैं, वो देखती हैं उनका मेकअप ठीक है कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक है कि नहीं। मुझे आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जांचेंगे तो न्याय के दिन दंड नहीं पाएंगे, हमारा जजमेंट नहीं होगा। पर अगर नहीं जांच पाए, अब प्रिपेयर नहीं कर पाए, अब अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, तो हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं इन दिनों में, आपको मालूम भी पड़ रहा होगा, परिस्थितियां देखकर इस कोरोना के काल में, इस महामारी में, इजराइल पर होती हुई चढ़ाई में और हमास से इजराइल की लड़ाई होते देखकर, सब चीज़ों को देखकर, गाजा पट्टी पर जो कुछ हो रहा है देखकर ऐसा लग तो रहा है कि हम अंत के करीब आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा अंत कल आएगा या परसों आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी डे, but I'm just warning you. You can feel it. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम अंत के बहुत करीब हैं। अगर अंत के करीब हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाने की तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं?
मैं चाहता हूं मेरे साथ खुदावंद के कलाम की एक और आयत निकालें जो आपको मिलेगी मत्ती रचित समाचार के 24वें अध्याय में, 24वें अध्याय के 42 पद से लेकर के आगे जब आप पढ़ेंगे 42 से 44 पद तक, तो वहां कुछ ऐसे लिखा है जी। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आपको मालूम है खुदा कलाम में लिखा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है? इंग्लिश की बात में लिखा सो ऑलवेज बी रेडी। सो ऑलवेज बी रेडी, हमेशा तैयार रहो। क्या मालूम, हो सकता है कुछ लोग कहें अभी आने में बहुत देर है, और हो सकता है कुछ लोग कहें शायद अभी आ जाएगा, पर मैं आपसे एक ही बात कहना मांगता हूं। खुदा कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था इसलिए जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम प्रभु कब आ जाएगा। आगे पढ़िए जी। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, हाँ, तो जागता रहता। आपको मालूम है, कह रहा है ये जान लो कि यदि घर का स्वामी ये जानता, यदि मालिक को मालूम होता कब आएगा तो जागता रहता, गड़बड़ नहीं होने देता, पर ये मालूम नहीं है। आगे पढ़िया। और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए खुदा कलाम लिखा है, इसलिए क्या करो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह अपने आने की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं उनका सेकंड कमिंग कब होगा। वो कह रहे हैं जब तुम सोचते भी नहीं होगे, तुमको लग नहीं रहा होगा, तुम शायद रिलैक्स्ड हो, तुम बिल्कुल आराम से बैठे हो, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो। अब तो लॉकडाउन हो गया है, चर्चेस बंद हो गए हैं, आप छिपे छिपे बैठे हैं, हमें आपको छिपना पड़ रहा है जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो कह रहा है जब तुम सोचते भी नहीं हो, तब तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा। तैयार रहो, तैयार होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द टाइम ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड। परमेश्वर के आने का समय नजदीक आ पहुंचा है। मैं आपको जल्दी से 2 आयतों में और लेकर के चलूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां पद आपको खूब अच्छे से मालूम है, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है। पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसका 9वां पद जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, और राजपधारी याजकों का समाज, और राजपदधारी याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग हो, और निज प्रजा हो, और निज प्रजा हो जी। आगे पढ़े। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आपको मालूम है जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति बुलाया है, वो वहां बात कर रहा था। कुछ लोगों के लिए ये अंधियारे का दिन है, कुछ लोगों के लिए उजियाले का नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये आनंद का दिन नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए तो वो भारी अभिशाप का दिन है। पर वो कह रहा परमेश्वर ने तुम्हें, आपको, मुझको परमेश्वर ने अंधियारे में से बुलाया है, निकाला है जी। उसके गुण प्रकट करो। इसलिए निकाल कर उजियाले में लाया है ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। आप परमेश्वर के चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा और उसके अपने लोग हैं। और आसमान का खुदा कह रहा है एक काम करो, इतना प्रिपेयर्ड रहो कि तुम जाओ लोगों के बीच में तो तुम जा करके ज्योति के कामों को प्रकट कर सको। एक आखिरी जगह पर आपको लेकर के चलूंगा। आखिरी आयत जो आपको यूहन्ना रचित समाचार के 14वें अध्याय में मिलेगी। 14वां अध्याय उसका 2 और 3 पद। जी हाँ, 14वां अध्याय उसका 2 और 3 पद। इस पद के 2 पहलू आपसे बात करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं। वहाँ शुरुआत तो ऐसे है, वो कहने लगा तुम्हारा मन उदास ना हो, व्याकुल ना हो। हाँ पढ़िए जी। मेरे पिता के घर में कह रहा है तुम घबराओ नहीं, मेरे बाप के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। कह रहा मेरे बाप के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जो मैं बताना मांग रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर मेरे आपके लिए तैयारी कर रहा है।
आप सोच सकते हैं जब आपका खुदा इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि वो तैयारी कर रहा है, तो मुझको आपको भी कितना तैयार होने की ज़रूरत है। जब कोई आदमी जब शादी का समय आता है तो लड़की वाले तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या दूल्हे वाले तैयारी नहीं करते? तैयारी तो दोनों पक्षों की बराबर से होनी चाहिए। आसमान का खुदा भी मेरे आपके लिए तैयार कर रहा है। एक जगह तैयार की है, एक मुकुट तैयार किया है, हमारे आपके लिए वस्त्र तैयार किए, पर क्या मैं अपने आप को तैयार कर पा रहा हूं या नहीं, ये बहुत आवश्यक है। हम खुदा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आपको ये बताना मांग रहे हैं, तैयारी बहुत आवश्यक है। इस अंत के दिनों में जब वो बात करने लगा तो कहने लगा, जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु की और उस आने वाले मुसीबत को देखो और सब चीज़ों को देखो, तब तैयारी करना शुरू कर देना, अपने आप को तैयार रखना। खुदावंद आपको बरकत दे। आप अपने आप को तैयार कीजिए और खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंपिए। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगले सरमन एपिसोड में, अगले सरमन सीरीज में हम आपको इस तैयारी के अलग अलग स्टेप्स बताएंगे और नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करेंगे। मन की तैयारी पहली तैयारी है। इससे पहले सबसे पहली बात तो ये मालूम होना तैयारी कितना आवश्यक है। दूसरी बात, आपके और मेरे मन की तैयारी, जिसकी चर्चा हम अगले सरमन में करेंगे। खुदावंद हमको और आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। चलो बॉव आवर हेड्स, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तू हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमको अपने हाथों में बना कर रखा है। आज तूने हमें ये बताया है कि हमारी तैयारी कितनी आवश्यक है, हमें कितना ज़रूरी है हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अगर तैयार नहीं हुए तो हम न्याय के दिन दंड पा जाएंगे। प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे। आज सब सुनने वालों को आपके नाम में आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो इनमें से एक एक को बरकत दे, ताकि हम में से हर एक तैयार हो सके। जब तू आए तो हम स्वर्ग के राज्य में तेरी हुजूरी में आनंद मना सकें और परमेश्वर उस बड़े आनंद में सहभागी हो सके। हमारी सहायता और मदद कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आपके स्क्रीन पर मेरा फ़ोन नंबर है, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें फ़ोन पर लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।